अलार्म जैसे ही बजता है ना तो मेरी बेटी भी उठ जाती है, तो मैं ना उसको सुला देती हूँ और फिर मैं उठती हूँ, क्योंकि सुबह का नींद इतना अच्छा होता है ना कि जल्दी नींद खुलता नहीं है। पर क्या करें, हम गृहिणियों को उठना पड़ता है, हम लोग की ये डेली रूटीन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बालकनी की खिड़की खोली है। अभी काफ़ी अंधेरा है, बहुत मतलब बाहर सीन बहुत अच्छा है, हवा अच्छी चल रही है और पूरा अंधेरा अंधेरा है अभी। हेलो फ्रेंड्स, विशेष एंड शिवानी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव। तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 4:30। मैं उठ गई हूँ, मेरी मॉर्निंग हो गई है और अभी मैं थोड़ा बहुत जो घर के काम है वो ख़त्म करूँगी। और आज से मैं अपने ऊपर भी थोड़ा काम करूँगी, मतलब मेरा वेट गेन हो रहा है तो मैं योगा स्टार्ट करूँगी आज से, तो इसलिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ रहा है। आधा घंटा अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है मॉर्निंग में। और फिर देखते हैं कि अभी बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करना है, वो भी करना है। और सुबह इतनी अच्छी नींद आती है ना कि उठने का मन नहीं करता है, पर सुबह सुबह फेस बहुत अच्छा लगता है ना, मतलब एकदम ग्लोई ग्लोई फेस हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अपना आगे का काम करने के लिए। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप मुझे कमेंट करिएगा कि मेरे ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे अब योगा कर रही हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा वेट गेन हो रहा था। तो यहाँ पे ना हर लेडीज़ को अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए। थोड़ा जल्दी उठ जाओ ना तो सारा काम मैनेज हो जाता है और अपने लिए भी टाइम निकल जाता है। और थोड़ा बहुत अगर अपने लिए टाइम निकाल लो और अपने पर ध्यान दो ना तो बॉडी अच्छी बनी रहती है और हेल्दी भी रहती है। इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि अब मैं अपने लिए थोड़ा बहुत जो योगा वोगा करना था मैंने कर लिया। अब मुझे लंच बॉक्स बनाना है बच्चों के लिए, क्योंकि मैं 4:30 बजे का उठी थी और योगा वोगा करते यहाँ पे 5:30 हो गया है। तो अब जल्दी जल्दी बच्चों के लिए यहाँ पे मैं लंच बॉक्स रेडी करूँगी, उन लोग के लिए लंच बनाऊँगी। तो यहाँ पे ना मैं आलू छील रही हूँ, आलू की भुजिया बनाऊँगी। तो आलू यहाँ पे मैं धुल रही हूँ और जल्दी जल्दी उसको कट करूँगी, क्योंकि सुबह का काम इतना होता है ना कि भाग दौड़ एकदम मच जाती है जल्दी जल्दी। तो मैं बच्चों के सोने मतलब जब तक सोए रहते हैं ना तब तक मैं लंच बॉक्स रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि उनके उठने के बाद बहुत सारे काम हो जाते हैं उनको रेडी करना, फिर उसके बाद उन्हें स्कूल छोड़ने भी जाना होता है। तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना तो ये सब काम हो जाता है। वैसे मैं नहाती नहीं हूँ, क्योंकि सुबह अगर जल्दी नहा लो ना तो फिर पूजा पाठ फिर अच्छे से हो नहीं पाता है। जब बच्चों को स्कूल छोड़ देती हूँ तो फिर आती हूँ आराम से, फिर नहा वहा कर अच्छे से पूजा करती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसके लिए मैं आराम से ही करती हूँ, उनके जाने के बाद सारा काम धीरे धीरे अपना करके। और मंदिर भी जाना होता है तो इसलिए मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग में नहीं नहा पाती। तो यहाँ पे ना मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ और सारे मसाले वगैरह डाल रही हूँ और सिंपल ही बना रही हूँ। बच्चों को ना सिंपल भुजिया बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए उन लोग के लिए सिंपल ही बना रही हूँ। और मेरा व्रत है तो मैं अपने लिए नहीं बनाऊँगी। यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी जब तक पक रही है तब तक आटा लगा लेती हूँ। और मेरी तरह और कितनी लेडीज़ हैं जो मतलब शादी के बाद मतलब गांव और शहर नहीं, डायरेक्ट स्टेट ही चेंज हो गया है। तो मेरा ना शादी के बाद एकदम स्टेट चेंज हो गया है, मतलब बस स्टेट ही चेंज हो रहा है, शहर नहीं चेंज होता है। तो ना मैं अपने घर से काफ़ी दूर हूँ, अकेली, बहुत मतलब बहुत ही ख़राब लगता है अकेला, अच्छा नहीं लगता अकेले रहने में। तो बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अकेली रहती हैं और अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, तो वो भी अपने लिए ज़रूर कुछ करें,
क्योंकि हाउसवाइफ को ना कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, क्योंकि उनका जबकि काम 24 आवर्स होता है, लेकिन फिर भी कोई उनको क्रेडिट नहीं मिलता है कि वो कितना काम करती है। तो इसलिए अपने लिए थोड़ा समय निकाल के अपने लिए भी ज़रूर कुछ करें। यहाँ पे मेरे बच्चे सो के उठ के आ गए हैं। आज मुझे जगाना नहीं पड़ा, दोनों बच्चे मेरे उठ गए। और अब यहाँ पे मैंने लंच बॉक्स बच्चों का पैक कर दिया है। इसके बाद मैं अब बच्चों का नाश्ता मतलब दूंगी, नाश्ता दोनों का दूंगी। यहाँ पे दोनों बच्चे ब्रश कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ बच्चों को देने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को भूख नहीं लगती है। लेकिन स्कूल खाली पेट भी नहीं भेज सकते हैं, खाली पेट भेजो बच्चे 10 बजे तक भूखे रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों अपना नाश्ता कर रहे हैं। इसके बाद मैं दोनों का ड्रेस साफ़ की होती तो दोनों का ड्रेस लाकर रखती हूँ, दोनों का कि किसका कौन सा है, तो दोनों का साइड साइड कर देती हूँ। इसके बाद बच्चे नहा वहा के आ जाते हैं, तो फिर मैं अपनी बेटी को रेडी करती हूँ, ड्रेस वगैरह पहनाती हूँ। बेटा मेरा अपने से रेडी हो जाता है, थोड़ा बहुत मुझे देखना पड़ता है, बाकी वो खुद से रेडी हो जाता है, यूनिफ़ॉर्म पहन लेता है। लेकिन मेरी बेटी ना नहीं पहन पाती, क्योंकि इसका जो यूनिफ़ॉर्म है ना बहुत थोड़ा मतलब अलग अलग ढंग से है, तो वो पहन नहीं पाती है। तो यहाँ पे ना फिर उसकी मैं चोटी कर रही हूँ, क्योंकि स्कूल में 2 चोटी ही अलाउ है। तो और उसके हेयर लॉन्ग है, तो वो अपने से वैसे भी नहीं कर पाएगी, और काफ़ी छोटी है वो अभी, तो उसका मैं चोटी बना रही हूँ। और मेरा बेटा अपने से हेयर में ऑयल लगा रहा है, और देखिए कैसे फेस में बहुत सारा ऑयल लगा रहा है। तो यहाँ पे इसके बाद मैं अपने बेटी का चोटी करने के बाद बेटे का भी हेयर कॉम्ब कर दूँगी। उसके बाद मैं बाहर निकलती हूँ, तो दूध वाले भैया यहाँ पे दूध रख के गए होते हैं, तो उस दूध को अंदर रखूँगी। फिर उसके बाद मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने चली जाती हूँ। तो गाइस मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ, जस्ट अभी आई हूँ। और आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं क्यों मुझे याद ही नहीं रहा। और सबसे पहले तो आप सबको नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझसे गलती ये हुई कि आज के दिन घर में तवा नहीं चढ़ता है, मतलब रोटी नहीं बनती है। और मैंने बच्चों के लंच बॉक्स में रोटी बनाया है। मुझे बनाने के बाद याद आया कि आज नागपंचमी है, आज के दिन तो नहीं बनता है। पर चलो कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं ना कि अनजाने में गलती तो भगवान भी माफ़ करते हैं। तो भगवान मुझे माफ़ करे, भूल चूक मेरी माफ़ करे। जानबूझ के तो मैंने नहीं किया है, पर पता नहीं क्यों याद ही नहीं रहा। कल तक याद था, बनाने के बाद मुझे एक बैग याद आया कि आज नागपंचमी है, आज के दिन तवा नहीं चढ़ाना था, रोटी नहीं बनाना था। पर मैं क्या बोल सकती हूँ, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। जब से मैंने मतलब मुझे याद आया ना, तब से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ आज के दिन तवा चढ़ता है कि नहीं। हम लोग के यहाँ तो नहीं चढ़ता है, मतलब रोटी नहीं बनती है आज के दिन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं अब घर का काम शुरू कर रही हूँ। धीरे धीरे थोड़ा बहुत साफ़ सफाई में लग गई, और जो सामान बिखरे फैले पड़े हैं उनको मैं अब रख रही हूँ। यहाँ पे मैं अब रूम में आ गई हूँ। रूम में भी जो सामान फैले पड़े हैं उनको एक जगह रख रही हूँ, और यहाँ पे अब चादर वगैरह सही कर रही हूँ। क्योंकि यही हम लोग की डेली दिनचर्या है, सुबह से शाम तक हम लोग लगे रह जाते हैं और अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैं सभी लेडीज़ से यही कहना चाहूँगी कि घर के कामों के साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग सबको खुश करते करते ना अपनी खुशी मतलब कहीं छुपा के रख देते हैं। तो हम लोग को ना सबको खुश करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले अपने आप को खुश करना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम खुश रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिक सभी लोग खुश हो जाएंगे। और नहीं भी खुश होंगे तो हम लोग यहाँ पे किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हैं। अपनी ज़िंदगी हम लोग जिएंगे, अपने अनुसार जिएंगे। तो हर हाउसवाइफ को अपने अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। बहुत लोग के फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे, ये वो। तो लोगों का तो काम ही होता है कहना, तो लोगों की बातों पे ध्यान ही नहीं देना है। हमें अपने लिए कुछ करना है तो लोगों का बात अनदेखा करना है, अनसुना करना है।
तो किसी की बात ना सुनते हुए अपने लिए कुछ करना ज़रूरी है। तो मैं सभी से यही कहूँगी कि अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करिए। तो यहाँ पे देखिए ना, मेरे बालकनी में फूल खिले थे मोगरा के, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी पूरे घर में, मतलब 1-2 फूल भी खिलते हैं ना तो खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है। तो यहाँ अपराजिता भी खिला है, लेकिन बाहर साइड खिला है। तो आज है नाग पंचमी, तो हमारे यहाँ ना दूध और लावा चढ़ाया जाता था बेल के पेड़ के पास, और घर के कोने कोने में मतलब रखा जाता था बाहर साइड में, और भगवान को भी चढ़ाया जाता। तो यहाँ मैं भोले बाबा को चढ़ाकर और पूजा वूजा कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आती हूँ अपने बालकनी के कोने में रख देती हूँ। कहते हैं कि मतलब घर का जो बाहर साइड कोना होता है ना, वहाँ रखना चाहिए, तो उससे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे मंदिर जाने के लिए अपना सामान ले ली हूँ, मंदिर अब जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं भोले बाबा का अद्भुत छवि। मंदिर में काफ़ी भीड़ है क्योंकि आज है सोमवार और है नाग पंचमी, तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो सब अपना पूजा कर रहे हैं। हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ मंदिर पूजा करके, और मैं मंदिर का ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ है। आज सोमवार है तो भीड़ बहुत ज़्यादा है और नाग पंचमी भी है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, आप देख सकते हैं मेरे माथे पे भोलेनाथ का तिलक लगा है। यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, तो मैं गुड़ की चाय पीती हूँ। मेरी तरह कौन गुड़ की चाय पीता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे चीनी का चाय पसंद नहीं है और मैं चीनी बहुत कम ही यूज करती हूँ, मतलब स्किप ही करती हूँ। मैं चीनी वाला चीज़ जल्दी खाती पीती भी नहीं हूँ, मीठा मतलब बहुत ज़्यादा स्किप करती हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आज मेरा व्रत है तो मैं चाय बना रही हूँ गुड़ की, तो चाय वाय पी के फिर आगे का काम शुरू करते हैं। तो आज है नाग पंचमी, तो हम लोग के यहाँ ना सेवइयाँ बनती हैं, सेवइयाँ और पूड़ी। तो यहाँ पे मैं ना मेरा तो व्रत है तो मैं अपने बच्चों के लिए ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सेवई बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आप लोग के यहाँ नाग पंचमी पे क्या क्या बनता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बहुत जगह ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन ना तवा नहीं चढ़ता है, हम लोग के यहाँ भी नहीं चढ़ता है तवा। और हम लोग के यहाँ बहुत ही अच्छे से मतलब इस त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग के यहाँ कैसे मनाया जाता है आप लोग ज़रूर बताना। तो यहाँ पे ना मैं सेवइयाँ देसी घी में इसको फ्राई कर रही थी, मतलब रोस्ट कर रही थी। तो उसी में ना मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल दी हूँ, तो दोनों एक साथ ही रोस्ट हो जाएंगे। तो एक साइड मैंने दूध रख दिया है, दूध गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ना दूध में उबाल आने लगा था तो उसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत चलाऊंगी उसको, फिर जैसे ही उबाल आएगा तो उसमें मैं सेवइयाँ डाल दूंगी और 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। तो यहाँ पे ना अब सेवइयाँ डाल दी हूँ, अब थोड़ा बहुत चलाऊंगी क्योंकि फिर नीचे से लगने लगता है। तो उसके बाद मैं ना छोटी इलायची उसमें डालती हूँ, थोड़ा उससे फ्लेवर और टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे बन गया है सेवई, और बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो बच्चों को मैंने खाना लगा दिया है। गाइस, जो सुबह गलती मुझसे हुई थी वो गलती मैं अभी सुधारी हूँ। तो अभी मैंने पूड़ी छान लिया है क्योंकि आज पूड़ी ही बनता है, रोटी नहीं बनता है, तवा नहीं चढ़ता है। तो मैंने पूड़ी बना लिया है दोपहर के लंच में। देख सकते हैं बच्चे अपना खा के एंजॉय कर रहे हैं। मेरा तो व्रत है तो मैं नहीं खाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने लिए सिंघाड़े के आटे का और आलू का ये पकौड़ी छाना है, और यहाँ टमाटर की चटनी है। मेरा व्रत में यही खाना रहेगा, मैं व्रत में यही खाऊंगी आज। आप लोग क्या क्या खाते हो व्रत में, आप लोग कमेंट करना। फ़िलहाल तो मेरा यही है। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।